अरे इतने सारे स्टॉक हैं, मैं किस में इन्वेस्ट करूं। काश मुझे कोई एक्सपर्ट बता दे 10-15 स्टॉक, मैं उन्हीं में इन्वेस्ट कर दूं। अरे भाई, तो इसमें इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है। तेजी मंदी ऐप है ना, जहाँ पर एक्सपर्ट ही बताते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं तेजी मंदी ऐप का। तेजी मंदी पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है जिसको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। तो उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है तेजी मंदी। तेजी मंदी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। और इसके फाउंडर हैं वैभव अग्रवाल, जो कि मोतीलाल ओसवाल एएमसी में फंड मैनेजर भी हैं। साथ ही इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रामदेव अग्रवाल, जो कि चेयरमैन है मोतीलाल ओसवाल के। तो यहाँ पर जो रामदेव अग्रवाल हैं वो वैभव अग्रवाल के पिता हैं। तो सन और फादर दोनों ही तेजी मंदी को चला रहे हैं। अगर हम इसको प्ले स्टोर पर देखें तो इसके 10 लाख से प्लस डाउनलोड है और 4 स्टार की इसको रेटिंग मिली है। तो इसी के साथ यह ऐप अच्छा हो जाता है। और इस ऐप को क्या रिव्यू मिले हैं तो वो रिव्यू भी पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग पहले से इस ऐप को यूज कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या क्या इस ऐप में बेनिफिट है। अगर पहले से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और वही प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हो सकता है कि ये ऐप आपके लिए यूजफुल ही ना रहे। तो वो रिव्यू भी हम आपको पढ़वाएंगे, लेकिन अभी बेहतर तरह से समझ नहीं आएगा तो थोड़ा हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम रिव्यू पढ़ेंगे। और दोस्तों, नए यूजर्स का एक कॉमन सवाल रहता है कि हम इस एप्लीकेशन को यूज करें, ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या फिर नहीं है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि यह मोतीलाल ओसवाल की सब्सिडरी कंपनी है और मोतीलाल ओसवाल मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रही है। तो मोतीलाल ओसवाल भी ट्रस्टेड है और ये एप्लीकेशन भी ट्रस्टेड है, क्योंकि यह एप्लीकेशन भी सेबी रजिस्टर्ड है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन का काम क्या है, हो सकता है आपको पहले से आधी अधूरी जानकारी हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का बेसिकली काम है, देखिए, जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके माइंड में एक सवाल रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कहाँ से करें। वो इन्वेस्टर होते हैं, वो ये पूछते रहते हैं काफ़ी सारे लोगों से कि यार हमें कोई स्टॉक्स बता दो जिनमें हम इन्वेस्ट कर दें। इसकी चाय छोड़ो, क्या खरीदूं ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर। ज़्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियाँ खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या है ये बात नहीं है अरशद भाई। तो इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलती है, जिसमें आपको स्टॉक्स मिलती हैं। उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पूरी बास्केट में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं और लॉन्ग टाइम में आप अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये एप्लीकेशन आपके किसी काम का नहीं है। ये एप्लीकेशन सिर्फ इन्वेस्टर को ही सपोर्ट करता है। अब आप ये जानिए कि तेजी मंदी ऐप का यूज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 तरीके के पोर्टफोलियो मिलती हैं। एक है फ्लैगशिप पोर्टफोलियो। फ्लैगशिप पोर्टफोलियो के अंदर आपको 15 से 20 स्टॉक्स मिलती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन स्टॉक्स को टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी किया जाता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों को 72% के एवरेज में रखा जाता है और मिड कैप को 22% और स्मॉल कैप को सिर्फ 6% रखा जाता है। तो स्मॉल कैप यहाँ पर कम है, तो इसीलिए रिस्क भी इसमें बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों, दूसरा इनका जो पोर्टफोलियो है उसका नाम है मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो। तो मल्टीप्लायर मतलब कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश की जाती है और इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों को सिर्फ 15.82% रखा जाता है और मिड कैप को 35%, वहीं पर स्मॉल कैप को 48% तक रखा जाता है। अब यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनियों का अनुपात बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो और जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उनको भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा सिलेक्ट किया गया है, तो उनके भी फंडामेंटल और सारी चीज़ें बेस्ट हैं, तो वो कंपनियां भी लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते आ गए हैं तो ये वीडियो मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट में बताना चाहिए कि वाह क्या समझाया है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज ये फाइनेंस कैटेगरी है, इसमें वही लोग वीडियो देखते हैं जो पैसे को लेके सीरियस हैं, ठीक है। कोई टाइम पास वाला ये वीडियो नहीं दिखता, तो इसीलिए क्या है, व्यूज़ भी कम आते हैं। तो व्यूज़ कम आते हैं, उसमें भी आप लोग फीडबैक नहीं देते। तो यहाँ पर क्या है,
डिमोटिवेशन सा होता है, क्योंकि जो टॉप के क्रिएटर है ना फाइनेंस कैटेगरी में सिर्फ वही चल रहे हैं, और जो अगर अभी कोई शुरू करेगा ना तो उसको तो सपोर्ट इस कैटेगरी में समझ लो कि मिल ही नहीं पाता। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं कि जो तेजी मंदी ऐप है तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है, क्योंकि ये हमारे कोई रिलेटिव तो है नहीं। जैसे कि मैं कहीं पे जाता हूँ तो हमारे कुछ रिलेटिव पूछने लगते हैं कि मान सिंह तुम्हारा यूट्यूब चैनल यार, तुम दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो, थोड़ा सा मैं ये बता दो ना कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। मैं कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि देखो बताना सही नहीं रहता है, भले ही कोई रिलेटिव है, लेकिन देखो रिस्क सब जगह है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का नाम ही रिस्क है, तो वो सही नहीं रहता कि कल को हमारे कोई घर पे आ जाए कि अरे तुमने स्टॉक सजेस्ट किए थे। इसीलिए मेरी तो किसी को सलाह नहीं रहती है। अब देखिए ये आपको यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को बैठा के तेजी मंदी ऐप आपको स्टॉक सजेस्ट करवा रहा है, तो इसके लिए क्या ये चार्जेस भी लेते हैं। तो इनके दो प्लान हैं। तो जो फ्लैगशिप प्लान है इसमें 1188 रुपये का 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो ये आपको पर मंथ 99 रुपये का पड़ जाता है। और इनका एक 6 मंथ के लिए भी प्लान है, तो ये आता है आपका 894 रुपये का, तो ये आपको 149 रुपये पर मंथ पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात ये है कि आप इसको 1 महीने के लिए जैसे कि 149 रुपये दे के या फिर 99 रुपये दे के इनका कोई प्लान लेना चाहो तो आप नहीं ले सकते। आपको या तो 6 महीने के लिए लेना पड़ेगा या फिर 12 महीने के लिए। अब इनका दूसरा है मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो, तो इसके लिए 3588 रुपये लेते हैं 12 महीने के लिए, जो कि 299 रुपये पर मंथ पड़ता है। तो ये वाला प्लान दोस्तों कॉस्टली है, मतलब कि मल्टीप्लायर वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं। और दूसरा इनका प्लान है वो है 2394 रुपये का, ये 6 महीने के लिए है, तो इसमें 399 रुपये पर मंथ पड़ता है। और एक है इनका 1497 रुपये का, ये 3 महीने के लिए प्लान है, तो ये आपको पड़ता है 499 रुपये का पर मंथ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपने किसी कंपनी में अकाउंट नहीं बनाया है तो बेस्ट ब्रोकर के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फ्री में अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये एप्लीकेशन अभी आपने यूज तो किया नहीं है, पता नहीं आपकी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाता या फिर नहीं, तो आप ऐसा करिए कि इनका 2 महीने या फिर 6 महीने का कोई प्लान ले लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 महीने का प्लान लेते हैं तो इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, तो 12 महीने का प्लान लेने में बेनिफिट है। और अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं तब भी इनके चार्जेस हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। और आप जो भी इनका प्लान लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, और मान लो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि ये रिफंड मिल जाए, तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिफंड पॉलिसी में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड आपको सिर्फ तब मिल सकता है KYC वगैरह नहीं हो पा रही है, तो मतलब कि एप्लीकेशन की कुछ गलती है, ठीक है, या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम है कि आपका इस एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। अगर सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे विचार बदल गए हैं, मेरा पैसा रिफंड कर दो, या फिर मुझे अच्छी रिटर्न नहीं मिल सकती, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पैसा रिफंड कर दो, तब यहाँ पर आपका पैसा रिफंड नहीं होने वाला। और तेजी मंदी ऐप से आप अपने ब्रोकर को भी लिंक कर सकते हैं, तो जो ब्रोकर का पूरा पोर्टफोलियो है वो आप तेजी मंदी ऐप पर भी देख सकते हैं। और आप तेजी मंदी ऐप के थ्रू सीधा ऑर्डर करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा वो ब्रोकर के पास, फिर वहाँ से आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी ब्रोकर है जिसे आप तेजी मंदी ऐप से लिंक करने जा रहे हैं, तो वो आपसे लिंक करने का एक चार्ज भी लेते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से ब्रोकर को लिंक करना चाहते हैं और कौन सा ब्रोकर आपसे कितना चार्ज लेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिन्होंने पास्ट में तेजी मंदी ऐप का यूज करके इन्वेस्ट किया था उनको कितने रिटर्न मिले हैं। तो हम दोनों ही प्लान के अंदर देखते हैं। तो पहले फ्लैगशिप के अंदर देख लेते हैं। तो देखिए अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 33,103 रुपये, और ये टाइम टू टाइम चेंज ही होता रहता है जब स्टॉक्स का प्राइस चेंज होता है। और इसने 2 साल के आप रिटर्न देख सकते हैं कि इसके 44.5% के हैं। और इसके देखिए फीचर्स के बारे में, इसमें 15 से 20 स्टॉक्स को रखा जाता है और किस तरीके से मार्केट कैपिटल को एवरेज किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता 25 अगस्त 2020 को, कहाँ पर, निफ्टी 500 के अंदर, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया होता 22,152 रुपये। लेकिन जिन्होंने तेजी मंदी ऐप का यूज करके इन्वेस्ट किया था उनका हो गया है 38,442
22 रुपये, 38,422 रुपये। ठीक है, अगर गोल्ड और FD और इन्फ्लेशन का देखें, ठीक है, तो उनका ग्रोथ इतना हुआ है। तो ये तो दोस्तों अगर हम स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद ही दिखाएगा, जो कि अभी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसे ही, ठीक है, इसी के जैसे दोस्तों एक है लिक्विड ऐप और दूसरा है यूनिवेस्ट ऐप, उनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप उनका वीडियो भी देख सकती हैं, उसी के जैसा ये है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए लिक्विड ऐप अच्छा हो सकता है, और उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिक्विड का भी और यूनिवेस्ट का भी। अब देखते हैं हम तेजी मंदी मल्टीप्लायर के अंदर। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें आपका 39,778 रुपये, और आप इसके रिटर्न देख सकती हैं कि वहाँ से 4% इसमें शायद ज़्यादा मिले हैं, वहाँ पर आपको 44.5 था, यहाँ पर 48 पॉइंट है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर थोड़े से ही बड़े हैं, और ये 3 साल के दिखाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आप देख सकती हैं। और इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देखिए, अगर आपने 10 फरवरी 2021 को इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपये, तो मल्टीप्लायर के अंदर आपके हो गए होते ये 35,978 रुपये, जबकि इक्विटी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते तो 21,699 रुपये बनते हैं। आप इसका ही रिटर्न यहाँ पर दोस्तों टाइम चेंज करके भी देख सकते हैं। और जैसे कि इस वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि जो कस्टमर इसको पहले से यूज कर रहे हैं उनके कमेंट क्या है, उनकी क्या फीडबैक है, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं आपके माइंड में, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।